अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? जब से बच्चों की सर्दियों की छुट्टियाँ लगी हैं ना, घर की रूटीन थोड़ी-सी गड़बड़ाई हुई है। मोस्टली सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही हो रहा है। तो अभी भी मैं नाश्ता प्लस दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के भी कोई 12 बजे का टाइम है और पीछे का बैकग्राउंड आपको चेंज लग रहा है क्योंकि अभी तो मैंने वॉल शीट लगवा ली है। तो मैं बता दूँ ये व्लॉग थोड़ा पहले का है, मतलब जब घर में वॉल शीट वगैरह का काम हुआ था ना उससे पहले का ये व्लॉग है, शूट करके रखा हुआ था। फिर जो है ना वॉल शीट वगैरह का काम हो गया तो वही वाले व्लॉग मैंने पहले डाल दिए न्यू ईयर के। मुझे पता है कि मेरी बहनों के दिल में सवाल चल रहा है कि आप रोज़ व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है। कुछ बहनें जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरी वीडियो का वेट करती है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ आजकल ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को। मैं बड़ी डिमोटिवेट हुई हूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद वैसा कोई सिला मिल नहीं रहा है व्लॉगिंग से। एक हाउसवाइफ़ के लिए व्लॉगिंग बहुत बड़ा टास्क है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रियल कंटेंट बहुत कम लोग देखना चाह रहे हैं। ज़्यादातर को वही वो फेक प्रैंक्स और इस तरीके की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं आजकल, तो वही चलती भी हैं। तो अब हम तो हाउसवाइफ़ घर के काम-काज बेसिकली हमारी रूटीन किचन में होती है, तो वही शेयर करनी है हमने। तो बस फिर अब मैंने यही डिसाइड किया है कि हफ़्ते में 2 या 3 व्लॉग मैं डाल दिया करूँगी। अब बिल्कुल अनकट होना भी सही नहीं है, स्पेशली मेरी वो जो कुछ बहनें जो मेरी परवाह करती हैं, पूछती हैं कि आप ही व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, खैरियत तो है? तो स्पेशली उनके लिए ही कि एक अपडेट हो जाएगी ना कि हाँ जी, मैं ठीक हूँ, ये वो, तो इसलिए। चलो अब बात कर लेते हैं व्लॉग में क्या-क्या चल रहा है। तो नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता प्लस खाना, आलू के पराठे बन रहे हैं। तो ये बेलन मैं अभी आपको दिखा रही थी जो सजील ने जला दिया है, वो अक्सर मैगी नूडल्स बनाता रहता है, तो ये बेलन कहीं चूल्हे के साथ लगा रह गया है और जल गया है। ये मेरी शादी का ही बेलन है, तो मेरा बड़ा फ़ेवरेट है, इससे रोटी बड़ी अच्छी मिलती है। इसका जो चकला था ना वो मैंने 3-4 दफ़ा बल्कि इससे भी ज़्यादा दफ़ा चेंज कर लिया, लेकिन बेलन को एक भी दफ़ा चेंज नहीं किया क्योंकि बड़ा अच्छा काम करता है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि सजील ने अब ये एक साइड से जला दिया है, अब देखो कब इसको रिप्लेस करना पड़ जाए। तो ख़ैर गरमा-गरम आलू के पराठे बनाकर साथ-साथ ही बच्चों को मैं देती जा रही थी दही के साथ। और अपने वाले पराठे पे मैं क्या करती हूँ कि आँच थोड़ी कम कर लेती हूँ ताकि मैं साथ ही किचन जो है ना समेट दूँ और फिर ही अपना नाश्ता लेकर आराम से खाने के लिए बैठूँ। क्योंकि आजकल मेरी रूटीन यही है कि सुबह उठते सार ही मैंने सबसे पहले घर के सारे काम-शाम करने हैं। बच्चों को फ्रेश करवाना है, चाहे उनको नहलाना है या हाथ मुँह धुलवाना है, जैसे भी चेंज-वेंज करके खुद फ्रेश होके तो फिर ही मैं आती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते के बाद इतना ज़्यादा कोई काम होगा नहीं, बस ये नाश्ते के बर्तन ही होंगे, जो मैं हाथ के हाथ ही फिर बाद में धो लूँगी और सारे काम जो है ना सुबह के ख़त्म हो जाएँगे। तो वो करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ ली है और अभी मैं यहाँ पर यासीन शरीफ पढ़ रही हूँ। इस बीच में बच्चों के कारी साहब आ गए थे, तो वो भी बैठ के अपना पढ़ रहे हैं वहाँ पर। कारी साहब पहले 3 बजे आ रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने ना 2 बजे का टाइम कर दिया है, मतलब सवा 2 बजे तक वो आ जाते हैं। तो वो लोग अभी हॉल में बैठे पढ़ रहे हैं। तो अभी यासीन शरीफ मैंने पढ़ ली है, इसे अपनी जगह पे वापस रखती हूँ। दिसंबर के लास्ट में जाके सर्दी ने ज़रा अपना आप दिखाया है, जो कि अभी तक कायम दायम ही है। हर 2 दिन बाद बारिश हो रही है, किन-मिन धूप जो है ना निकलने के बराबर ही हो रही है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, घर में जर्सी मैं चाहे ना ही पहनूँ, लेकिन जुराबें मैं पहन के रखती हूँ, जो कि अभी मैंने वज़ू के टाइम पे उतारी थी, वरना वज़ू अच्छे से हो नहीं पाता है। हाथों-पाँव को तो बार-बार मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है। ख़ैर जुराबें मैंने पहन ली हैं। दोपहर के 3 साढ़े 3 के बीच का टाइम हो गया अभी। तो क़ारी साहब बच्चों को पढ़ा के जा चुके हैं, अभी बच्चे बैठे वही अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं। उन्हें आवाज़ दूँगी अभी और 5-10 मिनट तक कि वो आएँ और आके बैठे मेरे पास पढ़ने के लिए। साथ-साथ मैं अपना यूट्यूब का काम करती रहती हूँ और उन्हें पढ़ाती भी रहती हूँ। तो यही सब करते-कराते शाम के 6:38 हो गए हैं और डेट देख लो आप, 24 दिसंबर को मैंने ये वीडियो शूट किया था और दिन था मंगल का। चलो अभी फ्रेश हों और चलें किचन में। हाथ-वाथ धो के मैं आ गई थी किचन में, आके चूल्हा जलाया, थोड़े हाथ-वाथ सेक लिए हैं। खाना क्या बनेगा रात में, ये तो सुबह से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा रात में क्या बनाएँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि पहले डिसाइड हो जाता है 1 दिन पहले कि कल मैं ये बनाऊँगी। तो आज तो ख़ैर सुबह से ही बच्चों से पूछ रही थी कि क्या बने, तो फिर हमने मिल-जुल के आलू गोभी बनाने का डिसाइड किया। तो सब्ज़ी सजील ही ले आता है जाके, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे जाना पड़ता है।
तो फिर वही वो जाके ले आया था आलू गोभी, तो मैंने काट लिया है। अच्छा 3-4 दफ़ा हो गए हैं कि मैं इस तरीके से आलू गोभी का सालन बना रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा बन रहा है, टेस्टी बन रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, आलू गोभी को काट लिया, मैं गोभी को ना गर्म पानी में धो लेती हूँ, मतलब भिगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। वैसे तो आजकल कीड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो होता है ना अपनी एहतियात के लिए, तो गर्म पानी करके तो गोभी को भिगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, फिर उसको धो के दोबारा से। तो आलू गोभी अभी मैंने दोनों कढ़ाई में डाल दिए, साथ ही इसमें 2-3 प्याज़ और जितने भी मतलब प्याज़ आने थे, टमाटर मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो वही उनका छिलका जो है ना, मैंने फिर उतार लिया और वो डाले हैं काट के। साथ में अदरक और लहसुन इस तरीके से ना मैं क्रश कर रही हूँ। आजकल अदरक लहसुन की पेस्ट मेरे घर में ख़त्म हुई है, तो बना के रखनी है दोबारा से, तो वो कूटने का काम मुझे थोड़ा ना वो ज़्यादा ही लगता है, तो इस तरीके से ना मैं फिर क्रश कर देती हूँ। वो छोटा वाला मैंने क्रशर रखा हुआ है। तो वही मैंने अदरक लहसुन डाला और जितने भी स्पाइसेस डालने थे, सारे मिर्च मसाले वो सारा कुछ डाल के इसको मिक्स कर दिया एक दफ़ा। अभी इसमें मैं ऑयल भी साथ ही डाल दूँगी, जितना हांडी में यूज़ होगा ना, तो उस हिसाब से मैं ऑयल भी डाल दूँगी, फिर दोबारा से मिक्स करूँगी। बिल्कुल दम वाली आँच करके ढक्कन ढक के इसको मैं छोड़ दूँगी। अब तो वैसे भी सर्दी है, तो सर्दियों की जो सब्ज़ी है ना, थोड़ी जल्दी-जल्दी बन जाती है, इतना कोई टाइम नहीं लगता है। तो 10 ही मिनट में ना हांडी बन के तैयार हो जाती है ये। तो वहाँ पर ढक्कन ढक के मैंने सब्ज़ी को छोड़ दिया पकने के लिए। आजकल हम दिन में सिर्फ़ 2 दफ़ा ही खाना मतलब पूरे दिन में खा रहे हैं। दोपहर में नाश्ता और खाना इकट्ठा हो जाता है, फिर रात का खाना होता है। तो शाम में मैं इस तरीके से घर में कोई भी फ्रूट वग़ैरह हो या कभी फ्राइज़ बना दिए बच्चों को, तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो आज घर में अमरूद थे, तो वही मैंने अभी काट के तो मसाला वग़ैरह डाल के बच्चों को दे दिया है खाने के लिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी चेक करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे से हो चुकी है सब्ज़ी। तो बड़ी आसान सी ये रेसिपी है, तो मैंने जब ये ट्राई की ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने ऐसे देखा था किसी को बनाते हुए। तो सब्ज़ मिर्चें, धनिया डाल दिया है, मिक्स कर दूँगी, 1-2 मिनट के लिए दोबारा से ढक के पका लूँगी। तो ये देखो टेस्टी-टेस्टी सालन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। चलो इसी के साथ आपसे मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।